जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में केतु एकादश भाव में बैठकर कैसा प्रभाव डालता है। एकादश भाव हमारे डिजायर का भाव है, इनकम से लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ से व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल को देखा जाता है, बड़े भाई बहनों को देखा जाता है और छोटी मोटी बीमारियों को भी जो है हम 11वें भाव से ही देखते हैं। अब केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु व्यक्ति को अकेला कर देता है। अब केतु इस भाव की चीजों से व्यक्ति को अलग करने की तो सोचेगा अपने नेचर के अनुसार, लेकिन ऐसा कर तभी पाएगा यदि इस भाव के जो राशि स्वामी है वो कमजोर स्थिति में हो, इस भाव के जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति कमजोर हो और इस भाव में जो नक्षत्र है, तीनों नक्षत्रों के स्वामी की स्थिति कमजोर हो, तो ऐसे में जो है केतु इस भाव के चीजों से व्यक्ति को लाभ उठाने नहीं देगा। अब एकादश भाव में जो है शनि और गुरु के एनर्जी है, तो शनि अगर वेल प्लेस्ड बैठे हुए हैं कुंडली में, तो ऐसे में शनि जो है व्यक्ति से बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा इनकम से लाभ लेने के लिए। शनि यहाँ पर कुंडली में दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, नौवें और 10वें भाव में अच्छा माना जाएगा अगर शनि इन सब भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में शनि व्यक्ति से मेहनत कराकर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कराएगा, क्योंकि शनि कर्म के भी कारक है और कर्म भाव में शनि की ही राशि है और लाभ भाव में भी शनि की ही मूल त्रिकोण राशि है। और क्योंकि केतु 11वें भाव के चीजों को अपने पूर्व जन्म में भोग चुका है, केतु इनकम से लाभ ले चुका है, अपने नेटवर्किंग सर्कल से लाभ ले चुका है और केतु को एक्सपीरियंस है कि कैसे लाभ उठाना है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आसानी से बिजनेस डीलिंग कर पाएगा। व्यक्ति को पता ही होगा कि व्यक्ति को किस तरह के काम करने हैं जिसमें व्यक्ति जो है लाभ उठा पाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का जो भी नेटवर्किंग सर्कल बनेगा वो बिजनेस डीलिंग के लिए ही बनेगा, काम से काम रखने वाला रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर कोई पर्सनल अटैचमेंट का दोस्तों के साथ इस तरह का कोई नेटवर्किंग सर्कल नहीं बनाने देगा केतु। और ऐसे व्यक्ति का जो है बड़े बहन भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता। हाँ, अगर कुंडली में गुरु बलवान होकर बैठे हुए हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, भले ही स्थिति जो है थोड़ी अलगाव की बनी रहे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा व्यक्ति जो है लाभ तो बहुत ज्यादा कमा लेता है इनकम से, लेकिन उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, सेविंग अच्छी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने इनकम का ज्यादा पैसा जो है दूसरों की मदद करने में खर्चा कर देता है, दूसरों को, जरूरतमंदों को दान कर देता है पैसों का। ऐसा व्यक्ति अपने पैसों की सेविंग नहीं कर पाता और यदि पैसे कुछ जोड़ना चाहता भी है तो उसकी उम्र जो है जब 42-48 साल पार हो जाती है, उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो है कुछ सेविंग करना चाहता है। और क्योंकि 11वें भाव से हम जो है छोटी मोटी बीमारियों को भी देखते हैं, तो केतु यहाँ बैठकर कोई ऐसी बीमारी दे सकता है गुप्त अंगों से जुड़ी या कोई गुप्त बीमारी जो पकड़ में मुश्किल से आए। तो ऐसे में व्यक्ति जो है बीमार तो पड़ता है लेकिन उसका इलाज मुश्किल से ही हो पाती है। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि ऐसी बीमारी जो है अपने आप ही ठीक हो जाती है कुछ दिनों के बाद। और यहाँ पर 11वें भाव में केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, स्वामी देव मंगल है, तो यहाँ पर केतु यदि मंगल के नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति जो है एक्शन से भरा होगा, बहुत ज्यादा साहसी होगा और भूमि से जुड़े कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी होगी, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, मकान, वाहन सभी कुछ होता है और व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाता है। दूसरा नक्षत्र यहाँ पर शतभिषा है और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव है, तो केतु यदि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को चीट करके, छल कपट से, दूसरों को धोखा देकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, क्योंकि राहु की इच्छाएं अनंत है
और अगर केतु राहु के ही नक्षत्र में बैठ गया है तो यहाँ पर जो है राहु के स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति जो है इनकम से लाभ कमाएगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने नेटवर्किंग सर्कल को ही चीट करके धोखा दे के पैसा कमाए, और इस भाव से जो है हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो इस प्रकार का व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों को भी चीट करके पैसा कमा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है किसी गलत रिलेशनशिप में भी पड़ सकता है। और तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, इसका स्वामी गुरु बृहस्पति है। तो गुरु के नक्षत्र में जो है केतु का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में गुरु की भी एनर्जी है और गुरु इस कुंडली में जो है भाग्येश भी है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल पाएगा, व्यक्ति जो है इनकम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है सत्य की राह पर चलकर ही मेहनत करके इनकम करता है, और ऐसा व्यक्ति दयालु भी बहुत होता है। और क्योंकि केतु और गुरु की एनर्जी भी बहुत मिलती जुलती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा, और दूसरों की मदद करने के लिए भी जो है ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन अपना खर्चा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि केतु जिस भी नक्षत्र में यहाँ 11वें भाव में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी जो है कुंडली में वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है। अब केतु यदि गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए, और यदि मंगल के नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अभी जो है केतु 11वें भाव में बैठकर व्यक्ति को प्रॉफिट दिला पाएगा। वैसे भी जो है यह उपचय भाव है, 11वां भाव, और कोई भी क्रूर ग्रह यदि उपचय भाव में बैठ जाते हैं तो उनका रिजल्ट जो है देखने को अच्छा ही मिलता है। कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव जो है उपचय भाव कहलाता है, और ऐसा माना जाता है कि इन उपचय भाव में यदि कोई कमजोर ग्रह भी बैठ जाता है या कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में भी बैठ जाता है, तो ऐसे में भी जो है इन भावों से जुड़े फलों में धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो केतु जो है भले डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन इस भाव से जुड़े लाभ को केतु को भी देना ही पड़ेगा व्यक्ति को। और यहाँ से एकादश भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहनों का भी भाव है तृतीय भाव। और यहाँ से जो है हम प्रकाशन को देखते हैं, मल्टीमीडिया को देखते हैं। और इस कुंडली में जो है तृतीय भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध देव है। तो कुंडली में अगर बुध देव वेल प्लेस्ड बैठे हुए हैं या फिर 11वें भाव में आकर बैठ गए हैं केतु के साथ, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होगा, व्यापार की हर बारीकियों पर नजर रखेगा और व्यापार में जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होगी, और व्यक्ति जो है अपने नेटवर्किंग सर्कल से भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठा पाएगा। और तीसरे भाव से क्योंकि हम छोटी छोटी यात्राओं को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है यात्राओं के जरिए भी जो है अपना बिजनेस चला सकता है, क्योंकि केतु भी जो है यात्रा के कारक है। लेकिन अगर बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं है, बुध कहीं नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का बिजनेस डामाडोल रह सकता है। व्यक्ति जो है अपने करियर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाएगा और लापरवाही बरतेगा, और ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा अपने इनकम से। ऐसे व्यक्ति के अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, और व्यक्ति को जो है स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। और एकादश भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो वहां का फल जो है राहु से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर केतु की दृष्टि कोई काम नहीं कर पाएगी। राहु पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति को जुए, सट्टे, स्टॉक मार्केट से लाभ दिला सकता है। और 11वें भाव से केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन साथी का भाव है, और यहाँ से जो है पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखा जाता है और इंटरनेशनल बिजनेस को भी यहीं से ही देखा जाता है। और यहाँ पर सप्तम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है।
और शुक्र देव भी जो है केतु के मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि शुक्र की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तभी जो है व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा चल पाएगा और वैवाहिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति जो है अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट कमा पाएगा। वरना केतु की यह 9वीं दृष्टि जो है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब करेगी। केतु व्यक्ति को जो है अपने जीवन साथी से डिटैच करवाएगा और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं निभाता। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति अपनी नौकरी या बिजनेस के कारण जो है घर से बाहर रहता हो कहीं दूर, या तो फिर जीवन साथी के साथ जो है लड़ाई झगड़े के कारण भी जो है व्यक्ति अपने घर से कहीं दूर बाहर रहता हो। और सप्तम भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन में जो है अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और व्यक्ति का यहाँ पर जो है पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत अच्छा चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा शक करने लग जाता है कि उसका पार्टनर जो है बिजनेस में कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। पर व्यक्ति यदि इंटरनेशनल लेवल पे कोई बिजनेस कर रहा होता है विदेश से जुड़ के, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो केतु यदि आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है तो ऐसे में जो है आपको केतु के उपाय कर लेना चाहिए। केतु के उपाय बहुत ही ज्यादा सरल हैं, मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बता रखे हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आपको जो है गुरु के चीजों का दान करना है, क्योंकि केतु जो है गुरु से बहुत इंस्पायर है। पीले वस्त्र, हल्दी या केसर, फिर पीली मिठाई, ये सब चीजें जो है गुरु की चीजें हैं। आप इनको जो है किसी मंदिर के पुरोहित को दान में दे सकते हैं, या फिर आप केतु के चीजों का भी दान कर सकते हैं। 1.25 किलो काली दाल ग्रे कलर के कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन बहते जल में प्रभा कर सकते हैं, या फिर डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। इस तरह के कुछ छोटे छोटे से उपाय करके आप जो है अपने जीवन से केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।